ओके, सो आप सबने पढ़ लिया होगा हेल्थ इंडिकेटर। कल आपने ये टॉपिक शुरू किया था। ओके, और अभी आपने को टाइम दिया हुआ था, थोड़ा टाइम, आधा घंटा, उसमें एक और आपको टॉपिक्स रिवाइज करने थे। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा अपन ने बारे में, टॉपिक्स के बारे में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, और कुछ चीज़ आपको क्लियर हुई होगी हेल्थ के बारे में। ओके, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ, व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, इसके बाद में रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इसके अलावा बाकी सारी बातें अपन ने डिस्कशन की थी। अब बात करते हैं हेल्थ इंडिकेटर के बारे में। हेल्थ इंडिकेटर के बारे में आपको बताया था, हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, और इंडिकेटर का मतलब संकेत। ओके, या फिर संकेतक। अब हेल्थ इंडिकेटर क्या काम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है कि इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, वो पर्सन बीमार है या सही है, ये कैसे पता चलेगा। तो उस पर किसी पर्सन को जैसे बुखार आ रहा है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, पल्स हो सकता है हाई हो या फिर लो भी हो सकती है, और रेस्पिरेटरी रेट है वो भी हाई होगा। इसके अलावा अब बात करें, बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटी में, वहाँ पे हेल्थ के बारे में पता करना है कि जैसे आप किसी गांव में आपकी पोस्टिंग है, वहाँ पे 1000 लोग हैं। अब 1000 लोगों के बारे में स्वास्थ्य का पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए टर्म यूज करता है हेल्थ इंडिकेटर। उसमें हम अलग अलग जो बात करें सूचकांक, जिसको हिंदी में कहते हैं, ओके, उसको यूज कर, जिसमें है IMR, MMR, CDR, CBR, NRR। ओके, ये अलग अलग टर्म यूज करते हैं। ये जो सारे टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं, जैसे IMR का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चों के, कितने बच्चों की डेथ हो रही है। MMR, कितने माताओं की डेथ हो रही है, उसमें टोटल कितनी डेथ हो रही है, टोटल कितने बच्चों का जन्म हो रहा है। तो ये सारे क्या है, हेल्थ इंडिकेटर। अब बात करते हैं हेल्थ इंडिकेटर में, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होता है। ओके, सो नेक्स्ट आप अगला हेडिंग लगे, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। सो टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स। यहाँ पे बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला वो है डायरेक्ट, ओके, या फिर इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, या फिर इसको हम कहते हैं जनरल। डायरेक्ट या फिर स्पेसिफिक, और सेकंड है इनडायरेक्ट और जनरल। अब 2 शब्द, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। इनडायरेक्ट मतलब नॉट डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं समहाउ वो उसे कनेक्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल A एंड B, यहां से एक एरो है, ये है डायरेक्ट। अगर दूसरा एक एरो है वो यूं करके आ रहा है, ये भी इनडायरेक्ट, समहाउ ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है B को। तो वैसे ही बात करें हेल्थ इंडिकेटर में, 2 टाइप से, एक डायरेक्ट है और दूसरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की अगर बात करें, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे अगर बहुत सारे बच्चों की अगर बात करें, डेथ हो रही है, बच्चे के बर्थ हो रहा है, या फिर कोई और डिजीज हो रही है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल IMR है, MMR है, इससे क्या आपने को डायरेक्टली पता चल रहा है कि वहां पे ये हेल्थ स्टेटस है। ओके, दूसरा इनडायरेक्ट की अगर बात करें, तो जैसे वहां पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कि उस एरिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ पे लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, उसी के हिसाब से हमें पता चल जाएगा उनकी हेल्थ कैसी है। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे लोगों का जो अपने बात कर लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, वो अच्छी है, ओके, तो ऑब्वियसली उनका जो हेल्थ स्टेटस क्या होगा, वो अच्छा होगा। और कोई एरिया है वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, रेगुलर वहाँ पे प्रॉपर वाटर की सप्लाई नहीं होती, तो वो क्या होगा,
इनडायरेक्ट में आएगा उसके कारण लोगों की हेल्थ की कंडीशन, हेल्थ स्टेटस डाउन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स है। क्लियर है? सो अब सबसे पहला आप लिखिए डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, द हेल्थ, हाँ इसी में लिखिए द हेल्थ इंडिकेटर्स, द हेल्थ इंडिकेटर्स that are directly, that are directly hmm, directly that are directly related to, directly related to, related to medical science, medical science and health services, health services are included, are included, INCLUDED, इंक्लूडेड मतलब शामिल करना, इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, दिस कैटेगरी, फुल स्टॉप। दे आर as, they are as follows, as follows। इससे सबसे पहला आप लिखिए मोर्टेलिटी इंडिकेटर। सबसे पहला है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। ओके, अब मोर्टेलिटी के अंदर सब डिवीजन है अलग अलग। ओके, या इसमें आप पॉइंट करके लिख सकते हो। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या फिर मैं एक एक एक्सप्लेन करता रहता हूँ, साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आप लिखिए मोर्टेलिटी इंडिकेटर में IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो इसमें आप लिखिए, हाँ हाँ लिखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, IMR, हाँ इसी के अंदर ही, IMR के अंदर ही, IMR डिफाइंड, IMR defined, DEFINED, defined as number of, defined, IMR defined as number of
number of infant deaths per per thousand per thousand live births. Live, live births in 1 year. आईएमआर का मतलब क्या होता है कि 1,000 जीवित बच्चों के ऊपर कितने बच्चों की डेथ हुई एक साल के अंदर, वो होता है आईएमआर। फुल स्टॉप। अगली लाइन इसमें लिखी, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इट इज हायर, HIGHER, it is higher where health of the mother मतलब मदर का स्वास्थ्य, health of the mother is poor and external environment is external environment is unhygienic. हाँ, external environment is unhygienic. क्लियर है ये आईएमआर का फॉर्मूला कि जितने बच्चों की डेथ हुई है, मतलब 1,000 जीवित बच्चों के ऊपर कितने बच्चों की डेथ हुई एक साल के अंदर, उसको हम कहेंगे आईएमआर। उसके बाद में अगला लिखिए आप, आईएमआर के बाद में अगला है CDR, क्रूड डेथ रेट। अब क्रूड की अगर बात करें तो ये क्रूड वर्ड से आप समझ रहे क्या होता है? क्रूड ऑयल आपने नाम सुना है? हाँ, न्यूज में तो बहुत सुनते होंगे आप क्रूड ऑयल के, इंडिया के पास इतना सारा क्रूड ऑयल है। यहाँ पे अगर बात करें अपने जोधपुर के पास है बाड़मेर में क्रूड ऑयल मिला, क्रूड ऑयल की खोज हुई। अब एक क्रूड ऑयल वर्ड होता क्या? क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक वर्ड है क्रूड डेथ रेट। क्रूड का अगर बात करें, क्रूड का मतलब होता है कोई रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा या फिर जो अपनी जैसी कंडीशन उसी कंडीशन में बोलते हैं। क्रूड ऑयल का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो पेट्रोल है, ठीक है, वो किससे बनता है? क्रूड ऑयल से। डीजल क्रूड ऑयल से बनता है, बट
उस क्रूड ऑयल को क्या डायरेक्टली हम पेट्रोल अपने बाइक में डाल सकते? नहीं, उसको पहले क्या करना पड़ता है? फिल्टर। तो क्रूड की अगर बात, क्रूड का मतलब तो ओवरऑल, ओके। तो पर्टिकुलरली अगर बात करें क्रूड डेथ रेट का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन, 1,000 की पॉपुलेशन के ऊपर, ओके, कितने लोगों की डेथ हुई, ओके, उसको हम कहेंगे क्रूड डेथ रेट। सो आप इस पे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, it is defined, it is defined as number of deaths, number of deaths, number of deaths per thousand population, per thousand population per year, population per year, प्रति वर्ष, in a population per year in a given community, फुल स्टॉप। इट इज हाई, हाँ इसी में, इट इज हाई वेयर, इट इज हाई वेयर, हाई HIGH, ज्यादा, वेयर हेल्थ ऑफ द पीपल, of the people is poor, full stop। ठीक है, उसके बाद में है क्रूड डेथ रेट के बाद अगला है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये मैटरनल की अगर बात, मैटरनल का हिंदी मतलब क्या होता है? हाँ, मातृत्व ऐसा कुछ कहते हैं, या मातृक भी कैसे सेम है, ओके। मतलब मातृत्व, मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, ओके, कि प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के विद इन 42 डेज, डिलीवरी के 42 डेज के अंदर अगर मदर की डेथ हो जाती है तो क्या कहलाया जाएगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आएगा। सो इसमें आप लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of, it is defined as number of deaths, number of deaths of mothers directly, mothers directly due to, due, DUE, due to
प्रेगनेंसी, ड्यू टू प्रेगनेंसी, और ओ आर, और विदिन और विदिन 42 डेज, विदिन 42 डेज of the delivery, of the delivery, delivery delivery per thousand live birth in a year, in a year, एक साल में, YEAR, in IN, फिर A, फिर YEAR, in a year. ओके, तो MMR का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद विद इन 42 डेज, इस ड्यूरेशन में अगर मदर की डेथ हो जाती है, ओके, तो उसको अपन क्या कहेंगे, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में. अब यूँ तो है नहीं कि ये एक पर्टिकुलरली एक मेनली जो क्राइटेरिया होता है कैलकुलेट होता है 1000 लाइव बर्थ के ऊपर, मतलब ओवरऑल 1000 जीवित बच्चे हुए हैं, उसमें से कितने ऐसी मदर थी जिनकी प्रेगनेंसी या 42 डेज के अंदर डेथ हो गई. ओके, ये है MMR. नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. वर्ड सुना है कभी ये? लाइफ एक्सपेक्टेंसी. वर्ड सुना है, ये शब्द सुना है कभी वाले कभी? क्या होता है? क्या एक्सपेक्ट करना? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें, लाइफ का मतलब J1, एक्सपेक्टेंसी मतलब एक्सपेक्ट करना, उम्मीद. ठीक है, बट यहां पे जीवन से उम्मीद नहीं करनी है. यहां पे है कि आपकी लाइफ की जो ऑन एन एवरेज आपकी लाइफ कितने साल की होगी. ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया में जो मेल और फीमेल, अगर मेल की अगर बात करें तो सामान्यतः, अगर मैं आपको रैंडमली ऐसी बात कर रहा हूं, 60 साल जीते हैं, और महिला है वो 70 साल जीती है. ठीक है, बट वहीं अगर बात करें जापान है, वहां पे जो मेल है ये 75 ईयर है, और महिला है वो 86 ईयर है. ओके, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी एरिया में, किसी कंट्री में, किसी डिस्ट्रिक्ट में उस वहाँ के लोगों की, वहाँ की कम्युनिटी की जो औसत उम्र है, मतलब मैक्सिमम उम्र वो कितनी रहती है एवरेज, तो ये कैलकुलेट की जाती है इसी बेसिस पे. ये एवरेज है, औसत उम्र. जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे पर्टिकुलर सभी लोग हैं, वहाँ पे अगर बात करें, कोई 50 साल जिया, कोई 55 था, कोई 60 था, कोई 65 था, कोई 100 था, तो सबको मर्ज करके, सबको अगर बात के जोड़कर सबको डिवाइड किया जाता है, उस तरह से उसकी एवरेज आती है.
तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके शायद मन में सवाल आ रहा होगा या नहीं आया कि मेल की कम क्यों है, महिलाओं की ज़्यादा क्यों है? सवाल आया था या नहीं आया था? तो पूछा तो नहीं, नहीं पूछा तो फिर जरूरत नहीं है बताने की। जानना चाहोगे? चलो आपको आगे नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। अभी बताऊं? यूजुअली ये होता है कि ओके, मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स ऐसे रीजंस तो काफ़ी सारे होते हैं, बट देखा जाए तो मेल्स के ऊपर क्या रहता है कि जब एक टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है, जब बच्चा मेल होता है उसके बाद टाइम पीरियड के बाद में क्या है, उसके ऊपर काफ़ी सारी एक जैसे 40 इयर्स की एज के बाद है उसके ऊपर काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो उसके कारण क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है, उसकी डाइटिंग पैटर्न वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, और फीमेल से इस मामले में उनका थोड़ा सा बात करें तो बॉडी ज़्यादा एडजस्ट कर सकती है, बहुत इजीली चीज़ों के साथ अडॉप्ट कर लेती है, तो इस कारण क्या है उसकी एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, जबकि मेल्स की कम होती है। ठीक है, सो अब आप इसमें लिखिए इट मे बी डिफाइंड एज it may be it may be defined as it may be defined as average number of years, average number of years, YEARS, average number of years a person is expected, a person is expected to live in the existing to live हाँ इसी में लिखें टू लिव इन द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग का मतलब जो वहां पे ऑलरेडी उपलब्ध है, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग कंडीशंस और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये वाला PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के बाद प्रोबेबल, अब शायद जैसे प्रोबेबल का मतलब ये होता है हिंदी में अगर जैसे बात करें कि आप कह सकते हो कि ये हो सकता है। प्रोबेबली अगर हिंदी में तो एग्जैक्ट मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन था, ठीक है, वो जैसे काफ़ी आपने देखा होगा, आप हाँ तुम्हारा दोस्त आया या फिर आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा कि तुमने उसको देखा क्या, पर आपके किसी थर्ड पर्सन ने कहा कि वो पर्सन उस साइड गया है, तो आपको तो नहीं पता, पर आप क्या करोगे, शायद वे, तो प्रोबेबिलिटी मतलब शायद। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ऑफ डेथ, हाँ प्रोबेबिलिटी मतलब शायद, वैसे शायद इंग्लिश में तो होता है परहैप्स, प्रोबेबली हाँ संभावना, वेरी गुड, जिसने भी कहा प्रोबेबली संभावना किसी चीज की होती है ना, किसी चीज की कितनी संभावना है। ठीक है, तो कोई पर्सन है वो बर्थ से लेके रेगुलर वो बहुत फिजिकली एक्टिव है,
अच्छी डाइट लेता है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, हाई होगी। और दूसरा है पर्सन है वो बचपन में फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी डाइटिंग पैटर्न में वो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें लेने लग गया, अनहेल्दी खाना ज़्यादा खाता था और एक्सरसाइज नहीं करता था, अच्छी मेंटल स्ट्रेस रहता था, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी, कम। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। सो आगे लिखिए, इट इज एन it is an important it is an important indicator it is an important indicator of the health status of the health status health status of a country status of a country। किसी देश के लिए ये एक अच्छा इंडेक्स या फिर इंडिकेटर है जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि वहां पे लोग कितने हेल्दी है। ठीक है, फुल स्टॉप। लॉन्गर, अगली लाइन लिखिए, लॉन्गर LONGER लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी longer life expectancy is the indicator is the indicator of good health and low expectancy and low 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 expectancy indicate low level of health low level of low level of health। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ अलग अलग कंट्रीज की अगर बात करें, जैसे जापान है। ओके, तो जापान में जो आप अगला लिख दीजिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जापान में मेल एंड फीमेल, मेल में है 79 ईयर्स और फीमेल में है 86 ईयर्स। फिर उसके बाद है यूके, $76 and 81 years।
अभी लेटेस्ट डाटा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। सिक्सटी सिक्स ईयर्स, यहाँ पे 70 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फीमेल्स की एज ज़्यादा होती है। ओके, हर जगह आप देख रहे होंगे, क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है, चीज़ों को इजीली ये अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। एक बार आप इसको रिवाइज करो। पढ़ लिया मोर्टेलिटी इंडिकेटर? समझ आया क्या होता है? मृत्यु दर को दर्शाता है। बच्चों की मृत्यु दर को क्या कहते हैं? हाँ, इन्फेंट। अच्छा, लोगों की औसत उम्र को क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहता है। चौथा पॉइंट। सीडीआर का मतलब क्या होता है? कहाँ, इसी दुनिया में हो कहीं और पहुंच गए? सीडीआर क्या होता है? नहीं हो, अब बीच बाहर घूम के आ गए कहीं? काफी। और अपनी ये होता है कि शरीर तो यहाँ है, मन कहीं और है। हाँ, और अब इसको कंट्रोल कैसे करना था? माइंड को और बॉडी को एक जगह कंट्रोल किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अपना, बट करना होगा। अगर जैसे आप यहाँ पे फोकस करोगे
तो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप फिजिकली तो बैठे हो बट मेंटली कहीं और बैठे हो, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो पहला था मोर्टेलिटी इंडिकेटर, जो कहीं ना कहीं मृत्यु दर से रिलेटेड था। अब दूसरा उससे एक मिलता जुलता शब्द है मॉर्बिडिटी। हाँ, कभी सुना है इस शब्द? ये नहीं सुना ना। अब भाई मॉर्बिडिटी क्या होता है? मॉर्बिडी का मतलब होता है, मॉर्बिडिटी मतलब कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग बीमार है या बीमारी से ग्रसित है या सफर कर रहे हैं। ओके, सफरिंग फ्रॉम डिजीज। ओके, अब कितने लोग बीमार है उस पर्टिकुलर बीमारी से या किसी बीमारी से, तो वो किस में आएगा? मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। ओके, तो इसके अंदर आप लिखिए। हाँ, दीज इंडिकेटर्स। हाँ, मॉर्बिडिटी में लिखना है। दीज इंडिकेटर्स show the show the health status of the population. Full stop. अगले morbidity is, हाँ morbidity, हाँ सेकंड एक लाइन छोड़ के लिख दो। morbidity is assessed मतलब जांच करना या पता करना on the following basis. On the following basis. अब कौन कौन से बेसिस के ऊपर मॉर्बिडिटी के बारे में पता कि सबसे पहला रेट एट विच डिजीज अकर, रेट एट विच डिजीज अकर। अगला है रेट ऑफ नोटिफाइंग द डिजीज। रिवर्स हो सकता है इसमें, ये रहा। ओके,
कहाँ पर? सच एज कोलेरा, CHOLERA, कोलेरा। कोलेरा का मतलब है हैजा, सुना है कभी? कोलेरा, मीजल्स, मीजल्स बीमारी, उसके बाद में मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि अपने जो ब्रेन की जो लेयर्स होती है कवरिंग, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, तो जैसे ये बीमारियां जो हो रही है कितनी किस स्पीड से हो रही है, उसके बाद इसके बार बार इसको नोटिफाई किस हिसाब से कराया जा रहा है। तीसरा है आउटडोर पेशेंट अटेंडेंस रेट। जैसे बारिश का मौसम होता है, या बारिश के बाद में सर्दियों का मौसम आने तक लोग ज्यादा बीमार होते हैं। आउटडोर पेशेंट अटेंडेंस रेट, कि जब जैसे बारिश के बाद में सर्दी का मौसम आने तक लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, बीमारी ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो मॉर्बिडिटी रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगला है एडमिशन एंड डिस्चार्ज, मतलब ज़्यादा पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, फिर वो वापस री एडमिट हो रहे हैं। लोग जब ज़्यादा बीमार होंगे तो क्या होगा, स्कूल में या ऑफिस में ज़्यादा छुट्टियां रहेगी, वहाँ पे कम लोग प्रेजेंट होंगे। ओके, ये है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। फिर उसके बाद अगला लिखिए डिसएबिलिटी रेट इंडिकेटर। थर्ड पॉइंट। लिख दिया। डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी का मतलब अयोग्य, अयोग्य। तो अगर चलो एक और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई पर्सन को अगर जैसे कोई वर्क दिया, असाइन किया जाता है, पर वो उसको करने के लिए अगर बात करें एबल नहीं हो, जैसे हिंदी में अगर बात करें अयोग्य ही हुआ, ठीक है, बट उसके लिए उसमें अगर बात करें मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐसी डेफिशिएंसी जिस कारण वो काम कर नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, डिसेबल्ड में। ओके, तो उसमें लिखिए डिसएबिलिटी रेट, डिसएबिलिटी रेट इज, ये लिखा डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी rate is related to the inability of a person, inability
inability of a person, inability of a person to perform, related to the inability, inability of a person to perform their 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 daily activities, full stop. It is measured by, it is measured, measured, it is measured by total working days, working days total working days in which how many days, how many days he was, he was bed ridden, मतलब बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था या फिर अपना काम करने वो सक्षम नहीं था. थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पर थोड़ा सा मैं जल्दी आप एक्सप्लेन, क्योंकि अपने पास एक टाइम शॉर्टेज है और अपने टॉपिक आज कंप्लीट करना है, ठीक है. तो ये डिसेबिलिटी रेट इंडिकेटर, ठीक है. इसमें जो पर्सन है वो डिसेबल्ड है, तो अपने वर्क जो उसका साइन किया वो नहीं कर पा रहा है. इसको मेजर करने का तरीका ये कि टोटल कितने दिन काम था और उसमें वो पर्सन है वो कितने दिन बेड रिडन था, तो उससे पता चल जाएगा वो पर्सन कितने टाइम तक काम नहीं कर पाया. ओके. नेक्स्ट नंबर 4. नंबर 4 इज हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर. केयर डिलीवरी इंडिकेटर. हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर की अगर बात करें कि हर एक जगह एक पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए पर्टिकुलर रेशियो होता है. ओके. जैसे हर एक पेशेंट की अगर बात करें कि कितने पेशेंट के ऊपर कितने डॉक्टर्स होने चाहिए और कितनी नर्सेज होनी चाहिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, उसी के हिसाब से उसको केयर दी जानी चाहिए. अगर वो रेशियो मेंटेन नहीं होगा तो हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं की जा सकेगी. तो उससे लिखिए दीज इंडिकेटर्स, these indicator show the, these indicator show the availability, availability and distribution, and distribution of health services, of health services in the community. कहाँ तक लिखा? सर्विसेज इन द कम्युनिटी. दिस इंक्लूड, फुल स्टॉप लिखिए, दिस इंक्लूड डॉक्टर पेशेंट रेशियो,
हाँ, इसी के अंदर लिखिए कि अब बात करें हेल्थ केयर के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब उससे पता चलेगा डॉक्टर पेशेंट का रेशियो। जैसे आईसीयू में नर्स की अगर बात करें तो एक पेशेंट के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए, ओके। वार्ड में अगर बात करें लगभग कौन से वार्ड में उसके ऊपर 3 से लेके 5 के ऊपर, बट आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो 100 पेशेंट के ऊपर एक नर्स है। तो उस कारण क्या होता, केयर वैसी डिलीवरी की जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्टर पेशेंट रेशियो। उसके अलावा डॉक्टर नर्स रेशियो, अगले बात नेक्स्ट है पेशेंट बेड रेशियो, कि जितने मरीज है उसकी कंपेरेटिवली वो बेड वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी बार देखा होगा, जैसे एम्स की अगर बात करें, आपने काफ़ी सुना भी होगा कि वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बेड उसके हिसाब से होते नहीं है। तो उसका बेड का इनका अगर बात करते हैं एक रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट पेशेंट नर्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट कितने पॉइंट लिख दिए थे। नेक्स्ट नंबर 5, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। अब हेल्थ पॉलिसी की इंडिकेटर्स में ये है कि जो आप पॉलिसीज बना रहे हो प्रॉपरली, बात करें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपरली रिसोर्सेज का प्रॉपर सप्लाई करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इस हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर में आएगी। तो उसमें लिखिए दिस इंडिकेटर include appropriate distribution of resources। अगला पॉइंट है इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस in the budget on health services। ओके, तो ये थे डायरेक्ट हेल्थ इंडिकेटर्स। एक और आप इसको रिवाइज कीजिए।
पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? चलो एक बार सब आप ये आगे मत लिखिए, अभी एक बार रुक जाइए 2 मिनट के लिए, ठहरिए थोड़ा सा। अब 2 मिनट के लिए आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं इंडिकेटर के, थोड़ा सा आप मुझे उसके बारे में बताइए, आपने क्या क्या समझ आया। सबसे पहला इंडिकेटर कौन कौन सा है? देखिए बता दो क्या होता है मोडिलिटी, क्या होता है? मोडिलिटी आप बताओ सबसे लास्ट में, सबसे पहला इंडिकेटर क्या है डायरेक्ट में? मिल गया? क्या है, ऐसे नाम बता दो बस। हाँ, मोर्टेलिटी क्या है, स्पेलिंग बताओ। उससे पहले एक और था, ये तुम सेकंड बता रहे हो। सबसे पहला क्या है? मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। उसमें बच्चों की, बड़ों की सारी मृत्यु दर, मातृत्व वगैरह सारी मृत्यु दर आ जाती है सबसे पहला। दूसरा कौन सा है? मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब कि लोग बीमार कितने हो रहे हैं, ठीक है। कम लोग बीमार हो रहे हैं तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं तो लोगों का स्वास्थ्य पुअर है। थर्ड, हाँ, डिसेबिलिटी, कि ज्यादा लोग हैं जो डिसेबल है, तो मतलब जो वर्क परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो उनको जितने आवर्स दिए उस आवर्स में वो काम नहीं हो रहा, तो लोग पर्सन वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा, तो डिसेबिलिटी में आएगा। अगला, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। ओके, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर का मतलब ये है कि हेल्थ केयर को लेके जो जितने स्टाफ होना चाहिए, क्या उतना स्टाफ है या नहीं है। आप में से हॉस्पिटल कौन कौन काम करता है? 1 2 और 3 हॉस्पिटल काम कर दो। हॉस्पिटल काम करते हो? अब नहीं करते हो, पहले करते थे। कभी कभी ऐसा लगा है कि पेशेंट बहुत सारे हो गए हैं और स्टाफ कम है? बहुत कॉमन होता है ये। तो नॉर्मली एक हॉस्पिटल के अंदर देखा जाए तो ऐसा क्यों लगता है कि पेशेंट ज्यादा है स्टाफ कम है? ज्यादा बीमार लोग होते हैं, इसका ये भी है एक रीजन। इसके अलावा जो स्टेटिस्टिक्स की अगर बात करें, स्टेटिस्टिक्स की, कि पर्टिकुलरली एक रेशियो होता है पेशेंट और नर्स के लिए, या पेशेंट और डॉक्टर का, या पर्टिकुलरली इतने बेड को इतने पेशेंट या इतने नर्सेज होनी चाहिए, वो फॉलो करते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती। जैसे आप सिंगल नर्स हो, वहाँ पे 5 पेशेंट है तो आप डील कर लोगे 5 को, ठीक है। अब 5 की जगह वो 10 हो जाएंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। 10 के अगर वो 50 हो गए तो क्या होगा? ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। ओके, तो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में क्या है कि एक रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे पता चल जाएगा यहाँ पे केयर कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ पॉलिसी, जो हेल्थ को लेके जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो पॉलिसीज अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। जो बजट में जितना सैंक्शन करना है, जितना सैंक्शन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ओके, तो ये सारे थे डायरेक्ट। नेक्स्ट लिखिए आप इनडायरेक्ट। ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप फीस सब दे रहे हो या फ्री में पढ़ रहे हो? फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, तो
अब फीस आप दे रहे हो तो उसका फायदा उठाने का तरीका क्या है? पढ़े। पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट या फिर जनरल हेल्थ इंडिकेटर। ओके, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। अब सोसाइटी में अगर बात करें, ठीक है, तो डायरेक्टली तो मैंने आपको बता दिया। अब इनडायरेक्टली अगर बात करें कि कम्युनिटी में या कोई सोसाइटी में लोगों का हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, मेंटल लेवल पे, ठीक है, या फिर सोशल लेवल पे, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा? तो उसके इसमें आप लिखिए, दीज इंडिकेटर्स इंक्लूड इंक्लूड सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड वर्ड सुना है? बहुत सुना, आजकल तो बहुत सुनने में आ रहा है। नीट का रिजल्ट आया उसके बाद काफ़ी सारे लोग, कोटा में अगर बात करें तो इसके ऊपर तो एक रिसर्च हो रही है कि इतने सारे बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं। ओके, तो सुसाइड रेट अगर ज़्यादा है किसी भी अगर बात की कम्युनिटी में, ये किसी भी समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, सुसाइड में अगर बात करें ज़्यादा लोग सुसाइड करें तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में बहुत सारी कमियां हैं, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, बहुत बार लोग खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसलिए वो कदम उठाते हैं सुसाइड का। तो कहीं ना कहीं सोशली मेंटली पर्सन वो हेल्दी नहीं होता, तो तभी वो सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करता है। इसके अलावा होते हैं वायलेंस। वायलेंस या फिर इसको अपन कहे दंगे। अगर ज़्यादा वायलेंस है, लोगों के बीच दंगे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए जो कॉपरेशन है वो नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना वो नहीं चाहते, तो सोशली और मेंटली वो पर्सन एक दूसरे से अगर बात करें तो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। ओके, तो वायलेंस, इसके अलावा क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। शब्द सुना है कभी? ये नहीं सुना? काफी सारे बच्चे होते हैं जो काफी बार अपराधों में लिप्त होते हैं, चोरी करना, लूटमार करना, ठीक है, तो वो बाल अपराध में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे मोस्टली कौन होते हैं जिनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो उनको केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाते, उनको फैमिली की तरफ जो सपोर्ट वो नहीं मिलता, तो इस कारण वो इसमें जाते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहलिज्म। इसके अलावा कौन क्या है? ड्रग एडिक्शन।
smoking, obesity, and prostitution. मोटापा। मतलब मोटापा। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पैसे के लिए अगर बात करें, कोई एक मेल फीमेल के पास में जाता है या एक फीमेल मेल के पास जाती है और उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए उसको अपन वर्ड यूज़ करते हैं प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर सेकंड, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसमें बात करें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी है, साइज ऑफ फैमिली, लेवल ऑफ लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम। सोशो इकोनॉमिक की अगर बात करें तो वहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, ज़्यादा बेरोजगारी तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा नहीं होगा और लोगों का हेल्थ स्टेटस है वो भी डाउन रहेगा। अगर साइज़ है फैमिली को ज़्यादा बड़ी है, बड़ी फैमिली है, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसकी जो कंडीशन है जो पुअर हो। अब लेवल ऑफ लिटरेसी है ज़्यादा, अगर जैसे बात करें वहाँ पे लोग हैं उस कम्युनिटी के अंदर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी डाउन रहेगा। इसका उनकी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि जैसे ऑल ओवर किसी कंट्री में उसकी जितनी जीडीपी होती है उस जीडीपी को उसकी जो पॉपुलेशन उससे डिवाइड किया जाता है, तो उससे पता चलता है पर कैपिटा इनकम। तो अपने इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है लो लगभग, जहाँ तक मुझे याद है 21,000 रुपीज़ है। 21,000 रुपीज़ ये अपनी पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, ये है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। नेक्स्ट नंबर थर्ड, एनवायरमेंटल इंडिकेटर। अब इन्वायरमेंटल की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट जैसा आपने पता है अपने आसपास से जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इसमें आप लिखिए इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द
environmental indicator reflect the quality reflect the quality of physical and biological f- quality of physical and biological environment in which disease occur occur उत्पन्न होना disease occur and people live फुल स्टॉप अगला पैराग्राफ लिखिए it include it include it include indicators related to pollution of air and water of pollution of air and water air हवा and water comma radiation comma solid waste and noise 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 मतलब नोज होता है नाक मैं लिख देता हूँ ताकि क्या कि कभी भूलो नहीं याद रखना ठीक है ना नोज का मतलब होता है नाक और नॉइस का मतलब नहीं शोरगुल आवाज जो अननेसेसरी एक और चलो मैं आपको बता ही देता हूँ इसके साथ में एक होता है वर्ड लिसन और एक होता है मतलब हेयर इसका मतलब क्या होता है एक होता है लिसन मी एक होता है हेयर मी पता है चलो मैं आपको बताता हूँ एक होता है हेयर मतलब सुनना और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना इसमें बस हेयर मतलब सुना और निकाल दिया लिसन मतलब ध्यान से सुना और दिमाग में रखा तो अपने को क्या करना है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यही कर रहे हो ना कब से हेयरिंग तो नहीं कर रहे हो आपने क्या करना है लिसनिंग और कौन सी लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग ठीक है सो ये था इन्वायरमेंटल लास्ट अब लिख दीजिए नंबर 4 न्यूट्रिशनल स्टेटस न्यूट्रिशनल
status indicator. It include measuring, measuring health status of children on the nutrition basis. Health status on the nutrition of children on the nutrition basis. न्यूट्रिशन बेसिस, BASIS, न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर बच्चों का हेल्थ असेसमेंट किया जाता है. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. हाइट एंड वेट चार्ट. वेट चार्ट, हाँ इसी में ही न्यूट्रिशन में हाइट एंड वेट. हाइट मतलब लंबाई और वेट मतलब वजन. हाइट एंड वेट चार्ट ऑफ द चिल्ड्रन कॉमा मिड आर्म सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस मिड आर्म सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब क्या होता है? सुना है कभी शब्द ये? मैप में आता है तो ओके. जैसे मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस की परिधि का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा 2πr किस लिए निकालते हैं? किसी सर्कल की ओके उसका एरिया माप करने की 2πr. तो सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है कि उसकी चारों तरफ से, जस्ट फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है तो ये क्या हो गई? इसकी पूरी सर्कम, इसकी परिधि हो गई. अब कोई बच्चा है तो उसकी एक इंची टेप से लेके यहाँ पे मिड आर्म, यहाँ से बीच में एक इंच टेप से उसकी मेजरिंग की जाएगी. उसकी बात करें कि उसकी आर्म है वो कितनी है. ठीक है. तो मिड आर्म, फुल स्टॉप, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन. मिड आर्म circumference of preschool children. हाँ
कहाँ पर, ये MAL माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे तीन तरह, अगर बात करें तीन स्टेज होते हैं। ओके, एक होता है 13.5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है उसकी सर्कमफ्रेंस। ओके, तो वो बच्चा है क्या है, सेटिस्फैक्ट्री उसका हेल्थ स्टेटस है, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिल रहा है। लिख दिया ये। अगर 13.5 से ज़्यादा है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर 12.5 से लेकर 13.5 है तो वो माइल्ड माल न्यूट्रिशन में है, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसमें डाइट की कमी है, बच्चा सही तरीके से प्रॉपर डाइट ले नहीं रहा है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। और उसकी 12.5 सेंटीमीटर से अगर कम है, 12.5 सेंटीमीटर, ओके, तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन, मतलब बहुत ज़्यादा कमजोर है वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने को पता चल जाएगा वो हेल्थ स्टेटस का। ओके, इसके अलावा और भी, पर आई थिंक इतना अगर आपने कर लिया तो भी आप मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, फिर ज़्यादा, फिर वो कभी कभी देखा होगा ना, खाना ज़्यादा खा ले तो क्या हो जाता है, इनडाइजेशन। ठीक है, तो वो अपने को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी कम्युनिटी का, फिर कम्युनिटी पर फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट अभी डील करेंगे। ठीक है, कम्युनिटी के बाद में फिर इन्वायरमेंटल हाइजीन करेंगे, इन्वायरमेंटल हाइजीन के बाद में हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन के बाद में फिर करेंगे